और अब बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नीतीश सरकार पर उठाए सवाल पर सियासत गर्मा गई। और अब एक के बाद एक उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। चिराग पासवान ने एक बयान में कहा कि बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला सी बन गई है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जबकि प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक दिख रहा है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि वो ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। दरअसल सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने कहा क्या, उनके बयान क्या थे, खुद सुनिए आप। समर्थन जरूरी है, समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले जाएगा। और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो अपराधियों पर एक्शन लेती है। घटना हुई है, जघन्य घटना है, घटना का हम निंदा करते हैं, लेकिन जो घटना हुई है उसके उपरांत वहाँ के जो कल्प्रिट है, जो इसके लिए जवाबदेह है, उसको कड़ी सज़ा देने की कार्रवाई चल रही है। और विक्टिम महिला को जहाँ तक हो सकता है जो राहत का सामान देने की बात है वो भी दी जाएगी। और आगे नहीं ऐसा हो, इसके लिए प्रशासन को वहाँ पर हम भी कह रहे हैं और प्रशासन खुद इस पर तत्पर है। यही हम कह रहे थे कि यहाँ घटना हो जाती है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। और उधर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि चिराग पासवान को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। को बयान देने के पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफ़ी नहीं है। और बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी से निष्कासित विधायक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप शनिवार को एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा चुनाव में महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि टीम तेज प्रताप का गठन किया गया है और 31 जुलाई को वैशाली जिले के महुआ में कार्यक्रम भी होगा। दरअसल अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के दौरान वो पीली टोपी में दिखाई दिए और अब इस पीली टोपी का क्या अर्थ है और क्या वो करने वाले हैं, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन 31 जुलाई को जो मन में जिसका इच्छा होगा, केवल यही ना हम ही चुनाव नहीं लड़ें, तेजस्वी जी चुनाव नहीं लड़ते रहे, सब लोगों को मौका मिले, सब लोगों को हौसला का बुलंदी होना चाहिए। सभी अगर युवाओं का बात करते हैं, नौजवान का बात करते हैं, तो इन्होंने भी संगठन में देने का काम किया, लेकिन इनका निरादर हुआ, तो हम यहाँ मान सम्मान दे रहे हैं। अभी तेज प्रताप से ही लड़ेंगे, तेज प्रताप से चुनाव, तो हम तो कहें कि महुआ से हम लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय हम लड़ेंगे चुनाव। और मध्य प्रदेश में आसमान से आफत लगातार बरस रही है।